नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित भंडारी स्वागत करता हूं आपका अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, आज बात करते हैं सेटलमेंट की। बिजनेस में सेटलमेंट, काम में सेटलमेंट, और बहुत सारे लोग ऐसे ही होते हैं जो ज़िंदगी में बहुत कोशिश करते हैं कामयाब होने के लिए, लेकिन स्टार उनके इतने वीक होते हैं कि उनको डुबो देते हैं। अच्छे भले दुकानदार, अच्छी भले बिजनेस चलते चलते डाउन हो जाते हैं और बंदे भिखारी हो जाते हैं। उनका सब कुछ कर्जे में बिक जाता है, घर बिक जाता है, दुकान बिक जाती है, फैक्ट्री बिक जाती है, और उसके बाद वो किराए पर धक्के खाते हैं। तो ऐसी ही एक कुंडली आपको आज दिखाते हैं कि इसकी ज़िंदगी में कैसे ग्रहों ने ऐसा धमाल मचाया कि बंदा बिल्कुल अर्श से फर्श पर आ गया। आप स्क्रीन पर एक कुंडली देख रहे हो, मेष लग्न की कुंडली है ये। आप देख पा रहे हो, यहाँ पर गुरु ग्रह उच्च राशि के बैठे हैं। ये गुरु ग्रह दिख रहे हो, उच्च राशि के बैठे हैं। तो गुरु यहाँ पर उच्च राशि के बैठे हैं, 4 नंबर राशि में बैठे हैं, इस घर में बैठे हैं। तो क्या होता है, जब भी कुंडली में गुरु 4 नंबर राशि में हो तो उसे कहते हैं उच्च राशि में गुरु। अब कुंडली में गुरु उच्च राशि देखकर सब विद्वान यही कहेंगे कि आपका तो गुरु उच्च राशि का है, आपको तो बहुत कुछ देगा। लेकिन इसी गुरु ने ही इंसान को डुबो दिया। 2011 में गुरु की महादशा इनके ऊपर शुरू हुई, और जैसे ही गुरु की महादशा शुरू हुई, ये बंदा कर्जदार होना शुरू हो गया और सब कुछ इसका बिकना शुरू हो गया। आप देखिए यहाँ पर गुरु ग्रह की दृष्टियां देखिए। गुरु यहाँ पर बैठकर एक दृष्टि 8वें घर पर डाल रहे हैं, एक दृष्टि 10वें घर पर डाल रहे हैं, और एक दृष्टि 12वें भाव पर डाल रहे हैं। तो यहाँ पर गुरु उच्च होने से क्या हुआ, 3 घरों पर दृष्टियां गुरु की पड़ रही हैं, 10वें भाव पर, 8वें भाव पर और 12वें भाव पर। 10वें भाव पर नीच दृष्टि से देख रहे हैं, जिसके कारण बिजनेस बंद हो गया। कपड़े का बहुत बड़ा कारोबार था, ये बंद हो गया इनका। उसके बाद जैसे ही गुरु में शनि आया तो शनि ने भी इनको डुबो दिया, क्योंकि शनि इनका राहु के साथ बैठा है 5वें घर में। अब उसके बाद क्या हुआ, जो गुरु का नक्षत्र है वो भी बुध का है। तो बुध का नक्षत्र होने की वजह से बुध यहाँ पर तीसरे घर के और 12 और छठे घर के स्वामी बन रहे हैं। तो छठा घर होता है रोग ऋण शत्रुओं का। तो रोग ऋण शत्रु बढ़ गए, रोग तो कोई नहीं लगा लेकिन ऋण बढ़ गया, शत्रु बढ़ने शुरू हो गए, कोर्ट केस शुरू हो गए, और सारी जगह सारी प्रॉपर्टियां इनकी बिकनी शुरू हो गई। जैसे ही गुरु में सूरज आया तो कुछ इम्प्रूवमेंट शुरू हुई। गुरु में चंद्र आया। अब ये विद्वान भी कहेंगे कि चंद्रमा इनका उच्च राशि का बैठा है, सेकंड हाउस में बैठा है, तो सेकंड हाउस में चंद्रमा तो इंसान को बहुत कुछ देके जाता है। लेकिन इनके चंद्रमा ने भी इनको दोबारा फिर डुबो दिया। जैसे ही ये पीरियड खत्म हुआ, गुरु में मंगल की दशा आई, तो मंगल ने एनिमीज खत्म करने शुरू किए, कर्जा धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ, काम चलना शुरू हुआ, गुरु की प्लेसमेंट चेंज होनी शुरू हुई। तो क्या हुआ, अब काम में इंप्रूवमेंट होनी शुरू हो गई। जैसे ही गुरु में राहु आया, तो राहु ऐसा प्लेनेट है जो आज के ज़माने में इंसान को देता है, चाहे कुंडली कितनी भी डिस्टर्ब क्यों ना हो, अगर आप राहु के उपाय करके चलते हो तो राहु आज के ज़माने में इंसान को देता है। गुरु ग्रह आज के ज़माने में नहीं दिखता। आप लोग अपनी कुंडलियां चेक करो और देखो, क्या आपके ऊपर भी गुरु की दशा चल रही है। अगर गुरु की दशा चल रही है तो आप देखो कि जितनी देर से गुरु की दशा शुरू हुई है, क्या उस टाइम में आप बर्बाद हुए हो, डाउन में जा रहे हो कि अप में जा रहे हो। 100 में से 90% कुंडलियां ऐसी होंगी जिनमें लोग डाउनफॉल की तरफ जाएंगे, और 10% लोग होंगे जिनको गुरु ने तरक्की दी होगी, जिनको लाइफ में इंप्रूवमेंट दी होगी। लेकिन अक्सर लोग इतने ऐसे होंगे जो गुरु की दशा में डूब जाएंगे और बर्बाद हो जाएंगे। तो ऐसे ही इस सज्जन के साथ हुआ। अब गुरु में राहु चल रहा है, राहु 5वें घर का स्वामी है, आप देख पा रहे हो कुंडली में। तो 5वां घर होता है अर्निंग का, इजी गेन्स का। तो यहाँ पर इजी गेन्स शुरू हो गए, पैसे आने शुरू हो गए, पैसे के नए नए रास्ते बनने शुरू हो गए, कारोबार चलना शुरू हो गया। जैसे ही कारोबार चलना शुरू हुआ तो इन्होंने अपने पुराने कर्जे उतारने शुरू कर दिए। अब ये प्रॉपर्टी नहीं ढूंढ रहे हैं कि हमको प्रॉपर्टी मिल जाए। अब ये शनि की दशा शुरू होने वाली है। जैसे ही शनि की दशा शुरू हो जाएगी, आज से 2 साल बाद, तो इनको प्रॉपर्टी मिलनी शुरू हो जाएगी। गुरु में राहु इन्होंने मेरे साथ दोबारा कांटेक्ट किया, तो मैंने इनको बोला
अब पैसा किधर से कहाँ से आ रहा है समझ नहीं आ रहा, कहते जी बिल्कुल ठीक है, अब नहीं पता लग रहा है कहाँ से आ रहा है कहाँ जा रहा है, लेकिन सेविंग नहीं हो पा रहा है। तो सेविंग अभी नहीं हो पाएगी क्योंकि कर्जा देने वाला है। कर्जा जब खत्म हो जाएगा तो सेविंग भी शुरू हो जाएगी, तब तक गुरु की दशा भी खत्म हो जाएगी और उसके बाद शनि की दशा शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों ऐसे उपाय आपको करने चाहिए ताकि आपको लाइफ में प्रॉब्लम ना आए। ये कुंडली दिखाने का मकसद हमारा ये है कि बहुत सारे विद्वान जो ये कहते हैं कि गुरु उच्च राशि के बैठे हैं तो आपको बहुत कुछ देंगे, तो ये सोचो कि गुरु ने इनको भी बर्बाद किया है। गुरु उच्च राशि का बैठने की वजह से केंद्र में बैठा हुआ गुरु भी इनको बर्बाद करके चला गया, क्योंकि इनका नक्षत्र भी बुध का था और जो गुरु की दृष्टियां थी वो भी बुरे हाउस पर पड़ रही थी, जिनके कारण इनको बर्बादी का सामना करना पड़ा। अगर आपकी कुंडलियों में भी गुरु की दशा चल रही है तो आप भी किसी अच्छे विद्वान के साथ अपना कांटेक्ट करिए और आप देखिए कि आपकी कुंडली में आपको खराबी के योग बन रहे हैं कि अच्छे योग बन रहे हैं। इसलिए आप भी अगर अपनी कुंडली चेक करवाना चाहते हो तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हो। नमस्कार।